स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत जगत को सूना कर गई। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। संगीत जगत में उनके निधन के बाद अब शोक की लहर है। वहीं स्थान को भर पाना अब नामुमकिन है। लता मंगेशकर के जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वर कोकिला नहीं रही। भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है। इस देश के गीत और संगीत सुने हैं। हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन संगीत के क्षेत्र में आया है जिसे शायद ही भरा जा सके। अपनी सुमधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाली श्रद्धेय लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज सदैव हम सबके बीच में रहेगी। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर जी, लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। बहुत ही दुखद समाचार है। स्वर कोकिला आदरणीय लता जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और उनकी याद चिरस्थायी करने के लिए हमने जो उनका जन्म स्थान है उस पूरे सड़क का नाम उनके नाम से किया। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे देश के संगीत में और खास करके हर क्षेत्र में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो काम किया है वो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनके गीत हमारे बीच में रहेंगे। शारीरिक रूप से भली वो हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन गीतों के रूप में हमेशा वो हमारे बीच में रहेगी। मैं मेरी ओर से, इंदौर की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लता दीदी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया के वे संगीत प्रेमी जो उनकी आवाज़ के दीवाने थे, निश्चित रूप से आज बहुत दुखी हुए। लता जी का जाना एक भारत के लिए नहीं, पूरे संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब सुना था कि जब वेंटिलेटर पे गई तभी विचलित हो गए थे और उसके बाद वेंटिलेटर से बाहर भी आई, फिर अच्छी ठीक हो गई। ये जो उनका संघर्ष लगता है कि पूरे जीवन में उन्होंने संघर्ष किया है। उनका संघर्ष में जीवन रहा। वो आखिरी तक संघर्ष, एक एक सांस के लिए लड़ती रही। जब वो गाती थी तो लगता उनके स्वर में इंदौर की खुशबू, गंध हम कहीं ना कहीं महसूस करते थे। इंदौर में जन्म है उनका।